खैरियत तो है? इतनी सुबह मुझे यहाँ बुलाया तुमने? वैसे मैं जान गई हूँ तुम्हें अच्छी तरह। अमीर लोगों के शौक ऐसे ही होते हैं। सानिया, बार बार मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे कुछ और नहीं कह सकती? पागल कहो, बदतमीज कहना है तो वो कह दो, लेकिन मुझे अमीर ज्यादा मत कहा करो। मगर तुम हो ना, मेरे ना कहने से तुम नहीं रहोगे। जो तुम हो वही तो कह रही हूँ तुम्हें, इसमें गलत क्या है? तो मुझे कुछ मत बोलो तुम। यार, अगर मैं अमीर हूं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बात यह है कि तुम सच्चाई जानना ही नहीं चाहती हो सानिया। इस बात की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। दुनिया की परवाह नहीं है मुझे, ना तुम्हारे बाबा की, ना करीम की। मुझे किसी की परवाह नहीं है। बुराक प्लीज। मुझे आज तक किसी चीज ने नहीं रोका। मैंने जिंदगी में जो चाहा मैंने वो किया। हमेशा अपनी माँ से भी दूर ही रहा। मैं किसी के करीब नहीं हो सका सानिया। बचपन से ही अपनों से दूर रहा हूं मैं, और ये जिंदगी मैंने खुद चुनी है, खुद। तुम ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? सुनोगी तुम, लाजमी। मैं तुमको ये सारी बातें खुद बताना चाहता हूं। जब मैं तुमसे मिला, मैं पूरी तरह से खुद बदल गया। पहले ऐसा कभी फील नहीं किया। अजीब सी हालत हो रही है मेरी। बुराक, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी देखता हूं तुम ही दिखाई देती हो मुझे, हर जगह। जब से तुम मिली हो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। कब तक करोगे? एक दिन ये प्यार खत्म हो जाएगा। नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। बस ये जानना चाहता हूं कि तुम करती हो या नहीं। मुझे क्या मालूम मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। यार, प्यार तो एहसास होता है। तुम्हारा दिल खुद गवाही देगा इस बात की। बस बुराक, चुप हो जाओ। 2 दिन में दिल भर जाएगा तुम्हारा। बस करो। क्या बस करूं? मैं क्यों बस करूं? क्या तुम्हारा दिल कुछ सुन रहा है? कुछ महसूस नहीं करता मेरे लिए? करता है ना? और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं पहले वाला बुराक नहीं हूं। तुमने बदल दिया है मुझे। भाई, अम्मी, उनकी परवाह नहीं तुम्हें? और अगर इन्हें भूल भी जाएं, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या? वो बिल्कुल पागल लड़की है। तुम्हारा उससे क्या वास्ता? वो बीनू की बहन है। मुझे वो क्लब में मिली थी, हम लोग साथ खाते पीते थे। अब बहाने मत बनाओ। ये बात उसने खुद बताई है मुझे। पागल लड़की है वो। उसको तुमसे ये सब कहने का क्या हक? सानिया, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, जैसे तुम चाहो या जैसे हम चाहें। बस अपने आप को मुझसे दूर मत करना तुम, प्लीज। कुछ पियोगे बच्चों? बाबा, मैं जूस पीऊंगा। और तुम? मैं भी। मम्मा, क्या आपको पता है ये मूवी कैसी है? मूवी देखकर आप मुझे बताना कैसी लगी। 2 गिलास जूस दीजिए। कौन कौन से जूस पियोगे भाई? आड़ू या ऑरेंज? आड़ू का। चलो ठीक। कैन। बिरजू, मेरी जान। बिरजू, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। ऑनर साहब। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। शहरजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक मेरी हूँ। जान। आप कैसे जी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहन मेरी दादी जान। जान। आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। बिरजू बहुत जिद कर रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। मैंने नाहिदा से कहा तुम भी चलो, हम भी जरा माहौल बदल लें। अच्छा किया आपने। बुकेट कहाँ है? दिख नहीं रही। उसका पेपर था आज। ओह, अच्छा ये बात है। हाँ। देखो बिरजू, ये नीलूफर है और नीलूफर ये है बिरजू। बिरजू मेरी कजन है। अच्छा किया ना हम यहाँ आ गए। हाँ। शहरजाद और कैन बेटे से यहाँ मुलाकात हो गई। आप तो बिल्कुल नजर ही नहीं आते ऑनर साहब। काम ही इतना है कि वक्त नहीं मिलता बुरहान साहब। जैसी फुर्सत मिली चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। काफी अरसा हो गया हमने साथ कहवा नहीं पिया। जी जी बिल्कुल साथ पियेंगे।
वैसे आपकी मूवी का टाइम क्या है बुरहान साहब? अंदर चल के बैठते हैं ना बाबा, फिल्म शुरू होने वाली है। हाँ। अगर वापसी में मुलाकात हुई तो हम प्लेलैंड जाके खेलेंगे कैन। ठीक है। इजाजत दें, फिर मिलते हैं। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। आ जाओ चलो। बेटा। ओके, खुदा हाफिज। İbrahim. Delgado. पॉपकॉर्न लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, मैच देखते हुए खा लेना। Eski bir Beşiktaşlı. शुक्रिया। Kabze koştu, offside yok. खाओ तो सही, टेस्ट तो चेक करो। Mehmet. तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। बाहर से नहीं मंगवाया, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत मजेदार है। खा के तो देखो। अच्छा अच्छा, खा लूंगा थोड़ी देर बाद। Bobo faul bekledi. Hayır dedi hakem. चलो तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए चिप्स बना देती हूँ, ठीक है? केचप के साथ खा लेना। नहीं, मूड नहीं है मेरा। Kontrol. ठीक है। आओ, शर्मा क्यों रही हो? इसे अपना ही घर समझो। अरे नहीं नहीं, बहुत जहमत दी तुम्हें। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। क्या शहरजाद को पता है कि मैं यहाँ रहूंगी? नाराज ना हो जाए। तुम भी ना जरीन, वो मेरी बहन है, हम एक फैमिली की तरह हैं। और वो जानती तो मेरी दोस्त हो। शुक्रिया। शहरजादी जानकर बहुत खुश होगी कि तुम मेरे पास रुकी हुई हो। आओ बैठो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आराम से बैठो। जब तक खालिद का कुछ पता नहीं चलता तुम यहीं मेरे पास रहना, ठीक है? वो तो ठीक है, मगर जब तक खालिद का पता ना चल जाए मुझे सुकून नहीं आएगा। ठीक कह रही हो, इंशाल्लाह जरूर मालूम हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम देखना, शहरजाद ने ओनर साहब को सब कुछ बता दिया है। वो जल्दी जरूर कुछ ना कुछ खबर निकाल लेंगे। हाँ लेकिन क्या? जरीन एक बात पूछूं? इसमें इजाजत लेने वाली क्या बात है? तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर पूछो। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खालिद क्या अपनी पहली बीवी से अभी भी मिला करता है? मुझे नहीं लगता। मैं जानती हूँ जब से उन लोगों की अलहदगी हुई है एक बार भी नहीं मिला, तो अब क्यों मिलेगा वो? अच्छा तो कोई दोस्त वगैरह है? दोस्त होता तो मालूम होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? इतने सालों बाद वो तुमसे मिला है, अगर वो तुम्हारे बगैर रह सकता है तो तुम मुझे बताओ। मुझे क्या मालूम, मेरी इतनी बात नहीं हुई तुम्हारे भाई से। मैंने खालिद भाई की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें अकेला छोड़कर वो जा ही नहीं सकते। बुरा मत मानना, मेरे दिल में जो था मैंने पूछ लिया। खालिद को मैं जानती हूँ, मगर इतने दिन हो गए, बहुत ही अजीब सी बातें मेरे दिल में आ रही थीं। तुम सही हो, मगर वो बगैर बताए कैसे चला गया? अगर रात को लेट भी आता तो बता देता था। मैं समझती हूँ इस वक्त बहुत मुश्किल में है। या अल्लाह कोई बड़ी बात ना हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये अच्छा नहीं हुआ कि बुरहान साहब से सामना हो गया। बिल्कुल, हमें उनसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। तुम ठीक कह रही हो, हमें बता देना चाहिए था उन्हें पहले से। लेकिन ओनर में वक्त ही कहाँ मिला। लेकिन पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। फिक्र ना करें, मौका मिलते ही बता दीजिएगा। बुरहान साहब अंडरस्टैंडिंग हैं। हाँ ये तो है, सही कहा तुमने। अब हर कोई शहरजाद की तरह नाराज थोड़ी हो जाता है और छोड़ के चला जाता है। ओनर, अब क्या आप मुझे हर वक्त एम्बैरस करते रहेंगे? नहीं, मजाक कर रहा था मैं तो। कुछ भी हो जाए मैं अब आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, सुन लिया आपने? सुबह मुझे जल्दी उठा देना, सो जाओ। अल्लाह हाफिज।
बिरजू, क्या कल हम मम्मा को सरप्राइज दें? कैसा सरप्राइज? पता नहीं, ऐसे करते कोई गिफ्ट ले लेते हैं। अच्छा होगा, एक परफ्यूम ले लेते हैं। उसके साथ फ्लावर्स भी लेंगे। ठीक है। मम्मा की पसंद के फ्लावर्स लेंगे। ओके। व्हाइट, मम्मा को व्हाइट कलर के फ्लावर्स पसंद है। हाँ, उन्हें सिर्फ व्हाइट ही पसंद है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या? मैं मम्मा की तस्वीर बनाऊं क्या? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, उन्हें बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह मम्मा की पिक्चर अच्छी बनेगी। बीना के लिए भी हम कुछ न कुछ लेंगे। ले लेंगे। बाबा को कहना थोड़ा जल्दी चले, वरना बाबा तो हमेशा लेट कर देते हैं। मगर इस बार दादी को क्या पता कर जाएंगे? पिछली दफा तो सिनेमा का बहाना करके चले गए थे, लेकिन इस बार क्या बहाना करेंगे? कह देंगे स्कूल में फंक्शन है। नहीं, वो समझ जाएंगी। फिर कहीं घूमने जाने का कह देंगे। ठीक है। सॉरी, मैंने देखा नहीं, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। बस क्यों रही हो तुम? पहली बार हमारी इसी तरह मुलाकात हुई थी, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा है ना? क्या मतलब? उस वक्त तुमने ना सॉरी कहा था और ना झुककर पेपर्स उठाए थे। हाँ, सच कह रही हो। क्यों ना सब दोबारा से शुरू करें आप? मैं महक हूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पर। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता महक। लेकिन क्यों? यानी दोबारा से शुरुआत करना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। वैसे भी हमारी बातचीत खत्म हो गई। यानी सब भूल गए, यही समझूं ना मैं? देखो महक, मैं तुमसे इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अब तुम समझ जाओ। ऐसा मत करो, गलत करे। सॉरी महक, मैं बिजी हूँ अभी। मेरे लिए तुम्हारे पास पहले भी वक्त नहीं था। पहले भी तुम मुझे अपने लायक कभी नहीं समझते थे। हमेशा तुमने गुस्सा ही तो किया है। महक, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने पूरी कोशिश की पर हम साथ नहीं चल सके। क्या मतलब है बुराक तुम्हारी बात का? क्या वाकई साथ नहीं चल सकते, या फिर तुम चलना नहीं चाहते हो मेरे साथ? महक, अब शुरू मत हो जाओ तुम दोबारा। तुम्हारे लिए किसी की कोई अहमियत नहीं थी, ना पहले ना आज। बस टाइम पास किया और जब दिल भर गया तो छोड़ दिया बगैर कुछ सोचे। यही हो ना तुम बुराक? तुम अपनी जुबान बंद नहीं कर सकती हो। कैसे करूं मैं ये? हाँ, या तो मैं इस जगह से रिजाइन कर देती हूँ या फिर इस्तांबुल ही छोड़कर चली जाती हूँ। यही चाहती हो ना तुम? जी। अम्मी, अभी मैं फ्री नहीं हूं, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। बुरहान साहब। खुश आमदेद ऑनर साहब। शुक्रिया। बैठिए। आप बैठिए। आप बैठिए। कहवे के साथ समोसे मंगवाऊं आपके लिए? आप नहीं खाएंगे क्या? जब से दिल का दौरा पड़ा है इस किस्म की चीजें मैं नहीं खा पी सकता। अगर आप खाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैं खा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, शुक्रिया। आपको हैरानी हुई होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बच्ची के साथ मुझे सिनेमा हॉल में देखा। मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी दूसरी शादी है। आपको भी हैरत हो रही है ना? आपको हकीकत जानने का हक है। मैंने शहजाद से भी कुछ नहीं छुपाया है। आप पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी। अस्तगफिरुल्लाह। इन सब बातों के बारे में सोचने का मेरा कोई हक नहीं। आपको बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं भी दूसरों की तरह निकला। यही सोच रहे ना? ऐसी कोई भी बात मैं नहीं सोच रहा आपके बारे में।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ऑनर अक्साल एक अच्छा इंसान है। सही कह रहे हैं, पर तकलीफ बहुत होती है। हाँ, ये तो होगा। लड़कियों, मैं जा रही हूँ। शाम में क्या पकेगा नाहिदा बेगम? मैं जल्दी आ जाऊंगी, वापस आकर सोचेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, ऊपर वाले पौधों को पानी दे देना और अच्छी तरह सफाई भी कर देना। आप फिक्र ना करें। अच्छा, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हैं अम्मी? एक काम है। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं। अरे आप कहाँ परेशान होंगी अकेली? शुक्रिया, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नाहिदा बेगम। कैसे हो आदम बेटा? जी ठीक हूँ। अच्छा चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है नाहिदा साहिबा? फस्सू के घर। कहाँ पर? फस्सू ने जो नया घर लिया है, मुझे वहाँ जाना है। तुम्हें तो मालूम है ना वो कहाँ है। बच्चों को लेकर गए हो ना तुम वहाँ। देख क्या रहे हो? चलो अब। जी आइए। क्या लेने आए हो तुम? हेलो। हाय, कैसी हो? इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, कुछ देर पहले ही आया हूँ। मुझे लगा तुम मेरा इंतजार करते करते बोर हो गए होगे और चले गए होगे। नहीं जान, यानी ये सुनहरी मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ।